अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू साइट पीके। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल टूल की। ये एक सर्वे टूल है। हम एज ए स्टूडेंट या एज ए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे कस्टमर सपोर्ट सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ रिसर्चेस कंडक्ट करनी पड़ती हैं जिसके लिए आपको डाटा कलेक्शन के लिए सर्वे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा ही सिंपलेस्ट वे और सिंपलेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना सर्वे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ गूगल फॉर्म। तो ये स्क्रीन पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। मैंने गूगल फॉर्म सर्च किया है। तो आज हम इस पर कम्प्लीटली अपना ट्यूटोरियल बेस करेगा कि गूगल फॉर्म को आपने किस तरह यूज़ करना है और इसकी कंप्लीट सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलें चलते हैं। सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया, ठीक है। ये एक इंटरफेस आ रहा है। ये वर्क के लिए, ये बिजनेस वर्क के लिए, हमें इससे कंसर्न नहीं है। तो हम सिंपली गो टू फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्म्स पे हमने क्लिक किया, देन हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलनी है, ब्लैंक फॉर्म खोलेंगे, ठीक है जी। अब बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली सा एक हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। तो मैं एग्जांपल इस्तेमाल करने के लिए एक स्टूडेंट का सर्वे मेरे पास आया हुआ है गूगल फॉर्म बनाने के लिए। मैं उसका डाटा कुछ इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे अब स्टार्ट में अनटाइटल्ड फॉर्म है। यहाँ पे आप अपने सर्वे की हाइडिंग दे सकते हैं। लेट सपोज इन केस मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ उसके सर्वे का टॉपिक का मैं हेडिंग दे दूंगा इधर। तो जी मैं उसके जी यहाँ पे अब मैं उसकी हेडिंग देने लगा हूँ। ये मैंने डाटा पहले ही बनाया हुआ था अलहदा से। इसको मैंने हाइडिंग दे दी। अब उसकी फर्दर डिटेल्स आपने ये अब एक सर्वे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं पेरेंटल सपोर्ट पे, सेल्फ एस्टीम पे और एकेडमिक अचीवमेंट पर, ठीक है। अब इसमें फर्दर मैं इसकी डिटेल्स कुछ डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दूंगा कि मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाऊँगा। देन कोई इन्फॉर्म कंसेंट है तो वो मैं मेंशन कर दूँगा। ये सारी डिटेल्स इस आपकी फर्स्ट हेडिंग के नीचे आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट हेडर है, ये मेन टाइटल है आपके सर्वे का, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी हुई है और सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जी ये मैं डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो स्टूडेंट का जनरल इंट्रोडक्शन आ गया कि कहाँ पे बेस कर रहे हैं। देन उनकी फर्दर डिटेल्स, अगर वो कोई कॉन्सेंट या कोई सर्वे की डिटेल्स बताना चाहते हैं तो वो भी मैं इसके नीचे मेंशन करूँगा। जी तो ये मैं बाकी डिटेल्स कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं फर्दर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये फर्दर उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी रिसर्च की, वो इन्होंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन साइड पे आ रही हैं। ये तो मैंने मटेरियल ऐड कर दिया। ये मेरा हेडर आ गया, उसके नीचे उसकी इंट्रोडक्शन और टर्म्स कंडीशंस हैं, इन्फॉर्म कंसेंट है, वो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे साइड पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, इन पे ज़रा हम फोकस कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे भी इस्तेमाल होंगी। सबसे ऊपर ऐड क्वेश्चन का डायलॉग है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इंपोर्ट क्वेश्चंस, आपने कहीं पे पहले ही डॉक्यूमेंट लिख के रखी हुई है या बना हुआ है आपके पास फॉर्म वर्ड की फॉर्म में, तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी क्वेश्चन के ऊपर टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ये उसकी ऑप्शन है। देन आप किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, वीडियो ऐड करना चाहते हैं, ये सेक्शन ब्रेक है। ये मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। चलें अब हम नीचे चलते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं
कि आप ये जो हमने बीच में टेक्स्ट लिखा है इससे रिगार्डिंग ऑप्शंस हैं कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, उसे इटैलिसाइज करना चाहते हैं, उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं। तो ये मैंने पहले ही डॉक्स पे, क्योंकि वर्ड पे फाइल बनी हुई थी तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, जो चीज़ें बोल्ड होनी है, जो अंडरलाइन होनी है, वो पहले ही मेंशन है और लेबल्ड भी हैं। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं कि या तो आप अपने सर्वे का फर्स्ट पेज पे खाली यही दिखाना चाहते हैं जो आपका इंट्रोडक्शन है और आपका इन्फॉर्म कॉन्सेंट है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी के नीचे से आप अपने सर्वे क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं फर्स्ट पेज पे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन रखूँ और बाकी चीज़ें नेक्स्ट पेज से। तो इसके लिए मैं सेक्शन ब्रेक करूँगा। ये मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब ये मेरा फर्स्ट पेज सेपरेट हो गया। देन कम्स टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज सेम वही इंटरफेस जैसे पहले हमें मेंशन था। मैं अनटाइटल सेक्शन है, इसमें मैं अपने स्केल का या अपनी जो फर्स्ट मैं चीज़ मेजर कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स और फर्दर उनके क्वेश्चंस ऐड करूँगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ दिस स्टूडेंट, यहाँ पे इनका फर्स्ट जो टॉपिक है ये कुछ डेमोग्राफिक्स मेजर कर रहे हैं, तो हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की हेडिंग देते हैं। मैं सिंपली मटेरियल मेरे पास डॉक्स फाइल बनी है उसी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप मैं आखिर पे चल के आपको फॉन्ट्स का और सारे साइजेस का सारी डिस्क्रिप्शन आपको आखिर पे चल के बताऊँगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में आप सिंपली कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। दिस सेक्शन includes your personal information। आप हर सेक्शन के साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एज अ डिस्क्रिप्शन, ताकि जो आपका पार्टिसिपेंट है उसको थोड़ी हेल्प हो जाए कि इस सेक्शन में एक्चुअली में हम क्या चीज़ उससे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ साइड पे ऑप्शंस आ रही हैं, मैं आपको ये दिखाता जा रहा हूँ। ये ऑप्शन है कि आपको किस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये इस तरह फॉर्म पे नज़र आएगा। दूसरे यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करते हैं। इनमें मुख्तलिफ सेक्शंस की ऑप्शन आ रही है, डुप्लीकेट सेक्शन, मूव सेक्शन, डिलीट सेक्शन, मर्ज विद अबव। ये चारों ऑप्शंस मैं आपको साइड बाय साइड इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अभी हम अपने सर्वे को कंप्लीट कर लें, फिर हम इन सारी चीज़ों पे दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस ऐड करने लगे हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की बात की है तो यहाँ पे फर्स्ट अनटाइटल्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं फर्स्ट अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे लेबल करने लगा हूँ मैं क्या क्वेश्चन डेमोग्राफिक्स में पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने नेम पूछा है, एज पूछी है, एजुकेशनल लेवल पूछा है। ओके, नेम, ठीक है, नेम, और मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया जी। तो हम बात कर रहे थे नेम की। तो नेम में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं 7 कि हम अपना आंसर एज यहाँ पे 7 ऑप्शन दी गई है कि शॉर्ट आंसर की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ में, मल्टीपल चॉइस में, या आगे आगे जैसे आपके क्वेश्चन शिफ्ट होते जाएंगे तो आपके यहाँ पे आप ऑप्शंस भी डिफरेंट सिलेक्ट करते जाएंगे। तो हम नेम के लिए फ़िलहाल सिंपली शॉर्ट आंसर ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे ऑप्शन है दोबारा से फ़ोटो की कि अगर मैं इस क्वेश्चन में कोई फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब ये साइड वाली टूल बॉक्स जो है ये हमें नज़र आ रहा है, ये ऊपर भी आ रहा था, वही चीज़ें हैं। ये मैं साथ साथ आगे ऐड करता जाऊँगा तो आपको एक एक चीज़ बताता जाऊँगा। अब यहाँ पे देखें ये नीचे कुछ ऑप्शंस है, ये डुप्लीकेट की है कि मैं डिलीट की ऑप्शन है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड का एक बटन है। रिक्वायर्ड का बटन इसलिए है कि मैं अगर इसे टर्न ऑफ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा मुझे।
ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स नीचे बना ली हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये नेम के साथ रेड साइन नहीं आ रहा, लेकिन नीचे एज के साथ रेड साइन आ रहा है। मतलब इसके जो आपका पार्टिसिपेंट है वो इसका आंसर फिल ना करे तब भी ठीक है, तब भी उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर तो मैं इसे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब उसके लिए कंपलसरी है कि वो इसका आंसर पहले फिल करेगा, देन ही उसका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली तो आपको सारे क्वेश्चंस के साथ रिक्वायर्ड का बटन ऑन रखना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पार्टिसिपेंट की अपनी चॉइस है कि वो आंसर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो उसमें रिक्वायर्ड का बटन हम ऑफ रखते हैं। तो मैं ये जल्दी से ना आगे फॉर्म कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये इसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ वन बाय वन। ये डेमोग्राफिक्स थी, तो सबसे पहले नेम, एज, एजुकेशनल लेवल, ये उस स्टूडेंट ने जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर की थी तो मैंने वो मेंशन कर दी हैं। अब ये मैरिटल स्टेटस में मैंने अपने रिस्पॉन्स की ऑप्शंस चेंज किए हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मल्टीपल चॉइस, क्योंकि उस हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं किया, लिहाजा हमने हर ऑप्शन पे, यहाँ पे सिंगल ऑप्शन आ रही है, उस पे मैं लेट सपोज ये लास्ट ऑप्शन देखें, ऐड ऑप्शन का बटन है या अदर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं जो भी अपने ऑप्शन में लिखना चाहता हूँ, ऐसे जैसे मैंने सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स लिखा है, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ और जितनी ऑप्शन चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। मैं ऑप्शंस के साथ भी अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के साथ पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फादर्स प्रोफेशन, मदर प्रोफेशन, इसमें सारों में अच्छा जी, यहाँ पे हमसे एक गलती हुई है। यहाँ पे हमने अपना जो रिस्पॉन्स था वो हमें शॉर्ट आंसर की फॉर्म में रखना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, लिहाजा हम इसी फॉर्म में पर्सनल इनकम, टोटल फैमिली इनकम और ये साइड टाइम वर्किंग आवर्स, ये डेमोग्राफिक्स इस स्टूडेंट ने अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वायर किए हैं। ठीक है, ये हमारा डेमोग्राफिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमें ये गलती नहीं करनी कि एक ही सेक्शन के नीचे अपने डिफरेंट चीज़ें हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज बनाया। सेक्शन से मुराद सिंपली ये है कि आपके पेजेस की स्प्लिट, जब आपको गूगल फॉर्म प्रेजेंट होगा या कोई फिल करेगा तो जितने ज़्यादा सेक्शंस बने होंगे उतने उससे पेजेस शो होंगे। अब हमने पहले सेक्शन में क्या डिसाइड किया था, हमने उसमें अपना इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्म कंसेंट दिया। नेक्स्ट में हमने डेमोग्राफिक कर लिया। अब दोबारा हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अपने रियल टाइम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, स्केल की तरफ आ रहे हैं, तो हम दोबारा सेक्शन ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये सेक्शन ब्रेक ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर इसलिए किया कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूँ। इसको हम मूव करना चाह रहे हैं। ये गलती से हमारे ऊपर वाले डेमोग्राफिक फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस नए सेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम इसको किस तरह मूव करेंगे, नए सेक्शन को नीचे की तरफ हम इसको इस तरह मूव करेंगे। यहाँ पे हम मूव सेक्शन के बटन को क्लिक करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, ये नीचे ही है। ठीक है, हमने अपनी स्टेटमेंट्स को मूव कर लेते हैं। फिर स्टेटमेंट्स को मूव करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव हो गया। ठीक है, ये मैं वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स मूव कर रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, एक मिनट ठहरे। यहाँ पे हमारे पास अंडू की ऑप्शन भी मौजूद है, तो लिहाजा हम वन बाय वन सबको मूव करने की बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम सेक्शन वाले सेगमेंट को ही ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम न्यू सेक्शन ऐड कर रहे हैं, तो वो न्यू सेक्शन ऑटोमेटिकली इसके नीचे ही ऐड हुआ। ठीक है, अब न्यू सेक्शन में हमारे जो स्केल क्वेश्चंस आ गए हैं, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो सेगमेंट आ गया। तो इसमें ये स्टूडेंट हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है जी,
ये परसीव्ड पेरेंटल सपोर्ट और फैमिली को मेजर कर रहा है, तो हम वो सिंपली जो अपनी डॉक्यूमेंट से मटेरियल था वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी फर्दर अगर डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लिहाजा हम उस डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की जी, ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। अब हम इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, वही प्लस का बटन क्लिक करना है। देन ये स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट, ये मैं 1 बाय 1 सारी स्टेटमेंट्स पुट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, लिहाजा मैं ये कंप्लीट करके आपको दोबारा इंगेज करता हूँ जी। तो ये मैंने कुछ आइटम्स ऐड कर लिए हैं इस क्वेश्चनर की जी, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 एंड 1 मोर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। मैं आपको सिंपल वे, यहाँ से मैं प्लस क्लिक करूँगा, दोबारा मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, अपना रिस्पॉन्स के ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। मैं सिंपली डुप्लिकेट करके, ये डुप्लिकेट किया मैंने इसे, मैं बस यहाँ पे अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करूँगा, बाकी नीचे सेटिंग्स वही सिलेक्टेड है जो मुझे चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट अपनी बदली, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शंस वही सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाली ये है कि यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स के ऑप्शंस हैं, येस, नो और डोंट नो, ये आप ऑप्शंस के एक और मज़ेदार तरीका ये है कि यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करता हूँ। मैं लीनियर स्केल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, लीनियर स्केल में मैं 1 2 3 मेंशन करता हूँ क्योंकि मेरी 3 ऑप्शंस है। सही, 1 2 3 जितने आपके क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस रिक्वायर हों, 5 पॉइंट स्केल है, 7 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, आप यहाँ पे लीनियर स्केल को सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं। इससे होगा क्या, ये अभी आपको नजर आएगा। लेवल 1 मेरे पास मौजूद था यस का, और लेवल 3 जो है मेरे पास डोंट नो का है। ठीक है, अब ये मुझे किस तरह व्यू होगा मैं इसको देख लेता हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया ताकि वो नीचे वाला क्वेश्चन क्लोज हो जाए। ये मुझे इस तरह शो होगा, एक एज पे यस शो हो रहा है, एक एज पे डोंट नो शो हो रहा है। ये उन स्केल्स के लिए है कि अगर आप 5 पॉइंट स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसमें एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है, एक साइड पे एग्री होता है, एक साइड पे डिसएग्री होता है, और दरमियान में स्टेटमेंट्स की इंटेंसिटी जो है ऑप्शंस की कम या ज़्यादा हो रही होती है और दरमियान में न्यूट्रल होता है। तो उन स्केल्स के लिए लीनियर स्केल बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि आप वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ आपको इस चीज़ से अवेयर करना था कि आप लीनियर स्केल भी इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए सूटेबल वही है कि हम अपनी ऑप्शंस को 1 बाय 1 लिख लें। तो हम दोबारा इसे बैक कर लेंगे अंडू करके, तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। मज़ीद जी, ये मेरी ऑप्शंस रिवाइव हो गई। ठीक है, ये मेरा स्केल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने दूसरे स्केल की तरफ आने लगा हूँ। ये मैं अपना दूसरा स्केल, जो स्केल से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि क्वेश्चनर के जो सेगमेंट्स स्टूडेंट ने मुझे रिक्वायर किए हैं कि मैं ये चीज़ मेजर कर रहा हूँ, वो मैं अलग-अलग सेगमेंट्स में मुख्तलिफ स्केल्स की सूरत में डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैंने नेक्स्ट सेक्शन में क्या चीज़ मेजर अपनी करनी है, मुझे मेजर करना है यहाँ पे ओके, मैं सेम
उसी सीक्वेंस में जिस तरह मैंने अपना पहला स्केल बनाया है, मैं उसी सीक्वेंस में अपना दूसरा स्केल भी कंटिन्यू करता हूँ। देन मैं आपको कंप्लीट करके दोबारा इंगेज करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने अपना सारा डाटा जो रिक्वायर्ड था मैंने डाल चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग सी सेटिंग्स की। ठीक है, मैं वन बाय वन आपकी सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। ये हमने सेक्शन 1 बनाया, उसमें हमने अपनी जनरल डिटेल्स डाली। देन कम्स टू डेमोग्राफिक्स में हमने जोन सी चीज़ें थी रिक्वायर्ड हमने पूछ लिया। ये चीज़ बोल्ड करनी थी, ये मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, देन डेमोग्राफिक्स कंप्लीट करके हमने बाकी सेक्शंस को भी इसी तरह डिटेल्स ऐड की, उनके रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट किए और वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको कही थी कि मैं साइड बाय साइड आपको बताता चलूँगा, वो मैं अब आपकी क्लियर कर रहा हूँ। वो इस तरह क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे हर क्वेश्चन में ये पिक्चर की ऑप्शन थी, तो ये आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको हमने क्लिक किया ऑप्शन को, ये मैं ड्रॉप डाउन में ले गया। यहाँ तो मैं अपलोड कर सकता हूँ अपने इस डिवाइस से, यहाँ मैं कैमरा से पिक्चर ले सकता हूँ, यहाँ मैं URL ऐड कर सकता हूँ किसी वेबसाइट से अगर मैंने तस्वीर लेनी है। अगर ये गूगल की अपनी फ़ोटोज़ में से इंसर्ट करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। गूगल ड्राइव में से करना है, गूगल इमेज सर्च में से करना है, तो मैं सिंपली अपलोड कर लेता हूँ जो तस्वीर मैंने डाउनलोड करके रखी है। ये मैंने एक पिक्चर एज एन एग्जांपल सिलेक्ट की है। अब ये मैंने पिक्चर इंसर्ट की है, ये मेरे क्वेश्चन के ऊपर आ रही है। ये देखो, ये इसका व्यू इस किस्म का है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के नीचे। ये मैं फ़िलहाल ऐड करना नहीं चाह रहा, जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाया इसलिए मैं इसे अनडू कर देता हूँ। उसके अलावा अब ये जो रिस्पॉन्सेज आप किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये शॉर्ट आंसर का मैं बता चुका हूँ। ये हम सिलेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट आंसर शॉर्ट टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। पैराग्राफ में ये है कि आप ज़्यादा मटेरियल अगर ब्रीफ आंसर देना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस हम देख चुके हैं। चेक बॉक्सेस और मल्टीपल चॉइस दो चीज़ें हैं। मल्टीपल चॉइस अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ये मल्टीपल चॉइस मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3-4 ऑप्शंस बनाई, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो इसको सिंपली मैं जब इसका कोई मेरा पार्टिसिपेंट इसे फिल करेगा, मल्टीपल चॉइस का मतलब है तो मल्टीपल चॉइस आपके पास गिवन है, लेकिन आप एक ही चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस का ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा आंसर्स मौजूद हैं तो आप उसके लिए चेक बॉक्सेस के ऑप्शन ऑन करते हैं। तो इसमें आपका जो पार्टिसिपेंट है वो एक से ज़्यादा आंसर्स सिलेक्ट कर सकता है, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद चेक बॉक्सेस के बाद आते हैं ड्रॉप डाउन बटन, सेम एज आपके ऑप्शंस की तरह आपकी जस्ट सिंपली जो है यहाँ पे बुलेट्स बनी हुई आ जाएंगी 1 2 3 4 5। यहाँ फर्दर ऑप्शंस भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के बाद फाइल अपलोड ये इन केस में तो नहीं होगा। ओके, ये मैं फाइल अपलोड की ऑप्शन सिलेक्ट की है। अब यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट है, तो ये फाइल अपलोड की ऑप्शन मैंने सिलेक्ट की। उसमें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि मैं दिस फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितनी फाइल्स अपलोड करनी है। ये इन केस के कोई एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप वहाँ पे रेज्यूमे के लिए ऑप्शन दे देते हैं कि आप अपनी रेज्यूमे अपलोड करें यहाँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ऑप्शन, मसलन आप नंबर ऑफ़ फाइल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं 5 10,
आप मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ भी कर सकते हैं, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB तक की फ़ाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफाइड करना चाहते हैं कि आप कौन सी फ़ाइल इनटेक करेंगे इसमें, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेंगे, PDF लेंगे। अब मैं अगर PDF को सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो PDF फाइल अपलोड हो सकती है, उसके अलावा फाइल्स अपलोड नहीं होंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं उसको नैरो डाउन करता जाऊँगा वो उतना स्पेसिफाई हो जाएगा। फाइल अपलोड के बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है लीनियर स्केल की। ये ऑप्शन बड़ी अच्छी है अगर आपका स्केल बड़ा है। ठीक है, आप एक लीनियर लाइन में सारी ऑप्शंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे इस स्टेटमेंट की 10 ऑप्शंस है, 10 ऑप्शंस हैं और वो सारी ग्रेजुअल इंक्रीज में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये लेट्स सपोज एक साइड पे स्ट्रॉन्गली एग्रीमेंट की ऑप्शन है, तो मैं लेट्स सपोज फर्स्ट मेरा है स्ट्रॉन्गली एग्री, तो मेरा लास्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए ये लीनियर स्केल बेटर है। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अब ये मेरा कुछ स्केल इस तरह शो होगा, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये 1 to 10 ऑप्शंस शो किए हैं, उसमें मुझे 2 एक्सट्रीम्स दिखा दिए हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। यहाँ पे अगर आप इसे और ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि आप सारी ऑप्शंस भी मेंशन करें, तो आप उसके लिए अलग से डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारी 1 is equal to मैं लिख देता हूँ, 1 is equal to strongly agree। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी मैं 10 तक लिख दूंगा तो वो यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन में शो होगा। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर वो डिस्क्रिप्शन में शो होगा, लेकिन नीचे लीनियर स्केल ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम ये अपनी रिवर्स सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, चेक बॉक्स ग्रिड है। दोबारा ग्रिड सिंपली आपको अगर तो आप वो पुनट स्केल की फॉर्म में अपने ये ऑप्शंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में शो हो, तो आप सिंपली ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा सेगमेंट दिखा भी देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये कुछ भी ऐड कर लिया कॉलम्स में भी। ये अब मुझे इसका व्यू किस तरह आएगा, मुझे इसका व्यू इस तरह आएगा, ये आपके सामने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अब इसमें 2 ऑप्शंस उन्होंने हमें दी हुई हैं। आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं, यानी आपकी ग्रिड जो है मल्टीपल चॉइस पे बेस कर रही है या चेक बॉक्सेस पे बेस कर रही है। मल्टीपल चॉइस पे बेस कर रही है तो वही बात है कि आप एट ए टाइम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चेक बॉक्सेस ग्रिड पे बेस कर रही है तो मैं एट ए टाइम डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकता हूँ। रोज एंड कॉलम्स में मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी आंसर के मुताबिक। चेक बॉक्स ग्रिड भी हो गया। उसके बाद डेट एंड टाइम। अगर मैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में लेट्स सपोज मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी ये फॉर्मेट दूंगा। ये शो किस तरह होगा, ये इस तरह शो होगा, month/day/ में वो जब पार्टिसिपेंट मंथ को क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे न्यूमेरिकली मेंशन करेगा कि कौन सा महीना है, 8वां 9वां, ये जो सा भी डे मेंशन करेगा, ईयर मेंशन करेगा। साथ वो यहाँ से कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे टाइम की ऑप्शन है। टाइम हमारे पास सेम एज अ वे। इसी तरह ये 2 चीज़ें मैं आपको दोबारा इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये चीज़ें कैसे, टाइम भी ऐसे ही शो होगा कि यहाँ पे AM PM की ऑप्शंस आएंगी और साथ वो टाइम को सिलेक्ट कर सकता है कि कितने बजे। कोई टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो उसको भी टाइम पोस्ट कर सकता है। ये अब डिफरेंट इसकी फॉर्म्स थी कि किस तरह हम ये चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं अपने प्रीवियस वर्जन की तरफ आता हूँ जो स्टेटमेंट के लिए था।
ये स्टेटमेंट तो मैं ख़राब कर चुका हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। ये ऑप्शन मेरे पास दोबारा आ गई। मैं इसकी स्टेटमेंट उठा के ऊपर डाल देता हूँ। ये मैंने ऑप्शन इसकी कॉपी की, स्टेटमेंट को इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया और मैं लास्ट वाला क्वेश्चन उड़ा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया। अब ये सारी मैंने रिस्पॉन्सेज के आपको फॉर्म्स बता दी, किस किस फॉर्म में आप रिस्पॉन्स इनटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे रह गई बात इन चीज़ों की कि ये चीज़ें क्या है। क्योंकि ऐड क्वेश्चन का हमें पता लग गया, इम्पोर्ट क्वेश्चन इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे प्रीवियसली अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है तो वो हमें व्यू होंगे। ठीक है, लेट सपोज मैं ये अपना पुराना फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ। इम्पोर्ट क्वेश्चन यानी आप पुराने किसी फॉर्म से अपने क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज ये सारा फॉर्म मेरे पास साइड बार में शो हो रहा है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन लेट सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैंने इंपोर्ट किया, ये एज इट इज़ उसके नीचे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। लेट सपोज आप किसी क्वेश्चन के ऊपर अलग से कोई टाइटल देना चाहते हैं। ये एक क्वेश्चन है चल रहा है, ये लास्ट इसका स्केल है इस क्वेश्चन स्टूडेंट का, तो उसमें ये पूरा क्वेश्चन है चल रहा है। मैं लेट सपोज ये 10 आइटम्स का क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो मैं इसमें इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। किसी क्वेश्चन के लिए मैं अलग हेडिंग बनाना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये 9 के ऊपर एक अलग से डायलॉग बॉक्स बन गया। मैं उसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ, अगर मैंने कुछ भी नहीं मेंशन कर देता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और ये मैं इसे डीसेलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 9 के ऊपर अलग से उसका टाइटल बना हुआ आ रहा है। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं नहीं देना चाहता, मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट इमेज वही दोबारा से इमेज आपने ऐड करनी है। मैं ब्राउज करता हूँ, इसको मैंने इमेज सेलेक्ट की और ये मैंने पेस्ट कर दी। ये इमेज अलग से पेस्ट होगी, उस क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट नहीं होगी। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको अलग से पेस्ट करनी है तो आप ये साइड बार से कर सकते हैं। लिहाजा इमेज के ऊपर टाइटल भी दे सकते हैं, इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप इमेज के साथ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता, इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसका भी सेम प्रोसेस, यूट्यूब से वीडियो सर्च करके या कोई URL ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सारी सेटिंग्स थी। अब पीछे बात रहेगी ये जनरल ऊपर जो हेडर्स पे हमारे पास सेटिंग्स शो हो रही हैं, हम इसको किस तरह फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।